गति विराज्यम परमभागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रुते पदकंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंद परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दुंदातीतं गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम निकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं निर्गुणै सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम निर्जनम नाद्यं फलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पाठ राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को नम हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती पागत करूं संबन कलम कटा सात समुद्र शाही सदगुरु ये सत्य अंतर का घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अतः हर जस पद राग योग धरना श्री चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव पद में समझा रहे हैं अगर सदगुरु पद चाहिए आत्मा को गुरु मुखी होना है। गुरु मुखी कहते हैं गुरु पद में मिलना, गुरु ज्ञान के सन्मुख है। गुरु ज्ञान है संतों ने जो अनुभव ज्ञान बनाया। केवली भगवंतों को जो सृजनहार से हुक्म हुआ है तो केवली भगवंतों के पराक्रम से ही सुखराम जी कह रहे हैं विरमदास जी ने मेरे को उस देश का ज्ञान कराया। भक्ति तो थी, विधि भी थी, नेचर भी था, सृजनहार ने अवतार भी भेजा, तो देश का उसमें मिलने का जो ज्ञान था वो विरमदास जी ने कराया। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं तो मैं विरम का चेहरा यानी विरम के कहने के मुताबिक चला तो भव सागर से 3 लोक से परे हो गया, नहीं तो मेर त्रिकुटी आईटा खा रहा। जिस दिन ताव पड़े सिर ऊपर कितना ही जोर करा तो भी मेर त्रिकुटी लांग नहीं सकती, यानी परब्रह्म तक आईटे खाता रहा भंवर गुफा तक। अलख जब ही लखाया मेरे को उस देश का, अलख निरंजन जो परमात्मा है जो लखने में नहीं आवे, जो दिष्ट मुष्ट में नहीं आवे, न कहने सुनने में नहीं आवे, जो रूप रंग वर्ण में नहीं आवे, उस परमात्मा को महाराज फरमाते हैं कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न को। आत्म में परमात्मा है पर वो गति लख नहीं सकते संतों के केवल ज्ञान के। संत बड़ा परमार्थी आप तेरे ओरा तुम तारिये। जितने भी संत उस देश के वासी बने बहुत परमार्थी है, अनंत कोट संतान है, दिन है। जितने भी उस देश के वासी बने हैं सबकी महिमा गा रहे हैं, वो बड़े परमार्थी हैं। आप उस देश में गए औरों को ले जाने के लिए ऐसे अनबे ग्रंथ बनाए, ऐसा सृजनहार के हुक्म को गुरु मुखी बनकर के धारण किया कि मन मुखे गुरु मुखी बन, उसी को कहते हैं गुरु के सन्मुख। और वही आत्मा परमात्मा में मिलती है। उसके लिए सुखराम जी अनबे ग्रंथ में कह रहे हैं
तो सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। ये आवाज दे रहे हैं सदगुरु, इस राम नाम को रटो सांसों सांस लेबन सिमरन। हे मेरे भाई, तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा ब्रह्म ही है। मैं परम मोक्ष में जाऊं और तुम लक्ष्य में जाओ, तीन लोग भोगती फिरो। हे आत्मा, इस दर्द के कारण मोको दया तुम्हारी, आवे सुन ली जो नर नारी रे। मोरे को दया आती है तुम्हारी, हे नर नारी सुनो। अगर ब्रह्म लोक की चाहना है, ब्रह्म लोक जाना है, तो आप परम पद की प्राप्ति धारण कर लो, भक्ति धारण कर लो। जब तक श्वासा चल रहे हैं, जब तक मैं आवाज लगा, श्वासा खुटे बाद कुछ भी होने वाला नहीं। और श्वासा चल रहे हैं जब तक, सुन सुन जागे जीव ज्ञान के वड़घट आवे। वाणी चले सुबास देश परदेश आ जाए। वाणी का जो वचन है अनबे के, वो भांत भांत कर जब निर्णय करते हैं तो वायरलेस हो जाते हैं, और देश विदेशा तीन लोक 14 भवन में घूमते रहते हैं। देव आत्माएं कार्णिक, कार्णिक, महाकार्णिक, जाचनिक, सब काया महाराज फरमाते तेज पुंज, सब काया आत्माएं सुनती रहती। और नरदेही मांगते, नरदेही मांग करके ये मुख में ऐसा गुण प्रकट होता है लिवबन सिमरन का कि जीव जाग जाते और केवल घट आवे, केवल घट में आ जाता, नियंत्रण निज नाम प्राप्त हो जाता है। वो ही आत्मा गुरुमुखी बढ़ जाती, गुरु पद में वो केवल ज्ञान लेके जाता, केवल्य भक्ति लेके जाती। तो ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण हो। झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कूद। तुम मुंह को झूठा बताते हो, मुंह झूठा नहीं। मुख में तो ऐसा गुण है, कैसा गुण है। ये ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, ओ गुण होई, ओ गुण नहीं है, ओ गुण है। तो इस मुखार बंध से आत्मा परम पद में मिल जाए, और इसी मुखार बंध से नरक में। महाराज फरमाते इसी मुखार बंध से थुत्की डालते हैं तो जिसके भी कोई चेपिया होता है तो वो ठीक हो जाता है बासी। मुंह की पीठ से दादू जी का अवतार हुआ। मुंह में अवगुण नहीं है, मुंह में गुण ही गुण भरे हुए हैं। अवगुण तो जब है कि परमात्मा के नाम की भक्ति नहीं करे, झूठ बोले, तो कभी मुख में अवगुण भी होता है और गुण भी होता है, अमृत भी है और जहर भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुण ओ गुण दोनों खरा, तामे फेर न कोई। तिणियक मुख में अमृत बसे, तिणियक विष कहूं तू। किसी के अमृत बसता है और विष, क्रोध होता है तो विष उतरता है। और ज्ञान ध्यान भक्ति भजन करते हैं तो अमृत उतर, उसी कंठ पे अमृत आता है, और उसी कंठ पे क्रोध आता है तो जहर उगलता है। अहंकार जबरदस्त होता है, क्रोध आता है तो शुद्धि बुद्धि भूल जाता है प्राण। तो महाराज फरमाते हैं अपार मुख में अमृत है, अपार है अमृत। ये नरदेही में मुख ही सबसे गुणदायक है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मुख माई अमृत भरियो अपार, अपार अमृत भरा हुआ है। और परख बिना जाने नहीं, परख के बिना वो चीज जानती कि अपार अमृत कैसे आता है। जब ब्रह्म के नाम की लिवबन सिमरन होता है तो 1000 पांख के कोण से अमृत चलता है ब्रह्मंड से। ब्रह्मंड में अमृत का कुंड है, ब्रह्मंड में विष का कुंड। क्रोध करते हैं तो विष उतरता है, और ज्ञान ध्यान भक्ति भजन करते हैं और 8 अंग शील सांस संतोष प्रेम प्रीति दया भाव जरना
शीतल रहते हैं तो अमृत ही अमृत। तो सुखराम कहे मुख सार है सब चीजा को जो, सभी चीजों का सार कौन है? मुखार। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सत्य स्वरूप की भक्ति जग में राज जोग सुनो। इस सत्स्वरूप की भक्ति है, सत्स्वरूप की भक्ति ही गुरुमुखी करने वाली आत्मा को मनमुखी से हटाने वाली है। तो सकल भक्ति जितनी भी है वो हद बेहद की है। कोई भ्रकुटी तक है तो कोई महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी। हद तक भ्रकुटी है और त्रिकुटी से बेहद है। यहाँ तक है, कोई स्वर्गलोक में है तो कोई बैकुंठ। भ्रकुटी स्वर्गलोक है और त्रिकुटी बैकुंठ और ब्रह्मांड ब्रह्मलोक। ये तीनों लोक तेरे सिर पे ही बसे, कोई बाहर कुछ भी नहीं है, सब अंदर बसे। बुद्धि ब्रह्मा है, महाराज परमात्मा विष्णु चेतन है, शिव काल रूप अहंकार है। महाराज परमात्मा इन सब का अंदर में ध्यान करो। ब्रह्मा बुद्धि है, विष्णु चेतन है, शिव शुद्धि है और स्वासा लक्ष्मी मैंने दुर्गा का, देवी का, शक्ति का वाहन। ज्ञान समाज में महाराज ने सब बातें लिखी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन सब चीजों को समझ करके और गुरुमुखी बनोगे, भक्ति में लीन रहोगे तो सता सतगुरु की कह सुखराम, ये सता सतगुरु की तेरे को गुरुमुखी कर। सदगुरु की सता है, यानी महाराज फरमाते हैं श्वासों श्वास जो रटना करेगा इसको कहते हैं सतगुरु विधि। हर और गुरु दोनों साथ हो जाएंगे तो ये सता नियंचर है, तेरे को गुरुमुखी करने वाली है। वो आज पति कह दो, गुरुमुखी कह दो, सता कह दो, कुदरत कला कह दो, नियंचर कह दो, सत्स्वरूप परमात्मा कह दो, वही नियंचर है। और उसका जब संग हो गया तो राज जोगो साझुरे भाई सब जोगन को राजा। मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, इसमें न कोई मुद्रा है, न कूची है, न कोई आसन है। कोई जुग जाने नहीं, कोई जुग नहीं जानता। परंतु महाराज फरमाते हैं ये मुद्रा कूची आसन लगाने वाले पच पच चढ़े जोगेश्वर सारा तोई गढ़ चढ़ियो न जावे रे। मोसंग चढ़े जिकारे भाई आठ पोर गरना। पच पच मुद्रा कूची आसन करने वाले बाहर दिखते रहते हैं परंतु वो गढ़ पे नहीं चढ़ सकते, ब्राह्मण बजर पोड़ खोल के बाहर नहीं जा सकते और न से समाधि लगती। पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे रे। मोसंग चढ़े जिकारे बाई आठ पोर गरना। मौसम जो चढ़ता है सदगुरु की सता के साथ में वो आठ पोर गिगन मंडल में शब्द गढ़नाता है, दुनिया का शब्द, और उसके जोर से रटना चलती, इंद्रियां शीतल हो जाती। इसलिए उसका गुण बता रहे आज महाराज जिसमें जिसके ये भक्ति है उसको कितना गुण है। तो झालर बिन एक झालर बागी राग अनंतर लागी रे। झालर बिन एक झालर बागी राग अनंतर लागी। जैसे 6 राग 36 रागणियां होती है और सुनने से कितना मन खुशी होता है। इन राग रागणियों से बाजे ढोलक बजते हैं तो सब नाचते रहते हैं, सारा शरीर नाचता, पैर उठता रहता है। ढोलक बाजे नहीं बचे तो देखा नाच लो भाई। इसी प्रकार अंदर में जब सांसों सांस रटना करोगे तो इस शब्द शरीर में जब उमंग हो जाता है तो सारा शरीर रोम रोम नाचने लग जाता, थर्राने लग जाता है और राम राम की रट लगी रहती है। यही टणकारे लगते रहते, झालर यानी जो मंदिर में घंटा बाजता है उसको झालर।
तो शब्द की धुनी गर्जना करती रहती है। आ कृपा मेरे सतगुरु के ने भांत भांत मत देनी। विरमदास जी ने मेरे को ये कृपा करी, उस देश का मेरे को आनंद दिलाया, भांत भांत करके मत यानी विश्वास दिला करके, और ऐसा गगन मंडल का केवल पद आनंद पद का देश का ज्ञान कराया। इसी को कहते सूरज शब्द का मेल। आत्म में परमात्म पाया, रोम रोम कंप की नींव है। आत्म में परमात्मा, आत्मा खुद परमात्मा नहीं है। अगर खुद परमात्मा होती तो महाराज फरमाते हैं ये जनती मरती प्रतीत नहीं होती, दुख सुख नहीं पाती। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्मा का सारा विस्तार होता है 3 लोक 14 वन में, और आत्मा जब पंच तत्व में आती है तभी परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती, और आत्मा ही आती है पंच तत्व। परमात्मा तो रक्षा के लिए सब घट में है। सब घट मेरे साइया खाली घट नहीं हो, बलियारी उन घट के जहां घट प्रगट हो। जिसके प्रगट होता है नेंच नाम, उसके बलियारी। सत्ता सबके घट में है, पर माया मोह लपटिया ताते दर्शन। माया मोह में लपट जाता है तो उस सत्ता का नेंचर के दर्शन, उसका आनंद नहीं आता है, अनुभव नहीं, कि उसके रूप रंग वर्ण कुछ नहीं है उसमें। तो सिर्फ जब आता है तो सूरत निरचित मन को दे क्या, प्राण पुरुष गए लिया वे। धर का नीर चढ़िया आकाशा, प्राण पिछम दिस किया। सुरता उसमें लगती है, अनुभव करती है, निरत परखती, और चित्त मन बुद्धि और बैराग चारों उसके पीछे चल, वो उसका आनंद लेते हैं। और प्राण पुरुष गह मैंने धारण कर लिया, ये मेरा पति है, इसमें मैं मिलूंगी। तो धर का नीर जो श्वासा नीचे चलते हैं, तो मारे शेड धरण के माई भरे गिगन घर पारी, नीचे तो रटना चलती है, और दूध की पारी अधर में भरती है, अधर में घरनाव करता है दुनियात्मक शब्द। कैसे के गिगन गरजे गेब का, जैसी गोरम गाज संत दुआइयों ने देश में संता ही। गोरम यानी ऊंडी, दूर से जैसे बाजे बजते हैं वो आवाज आती है, उसको कहते हैं गोरम आवाज। उसको एकाग्रचित हो जाता है उसको आवाज सुनने में। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं धर का नीर चढ़िया आकाश, प्राण पिछम दिस किया। पिछम के देश में जब जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा पूरब के देश में श्वासा के साथ शब्द रहता है, पिछम के स्थान से श्वासा से अलग मेरुदंड तक माया का देश रहता है, यानी सूरत लगानी पड़ती है। अब ब्रह्म के देश में शब्द सूरत को खींचता है, नहीं लगावे तो भी खिंचाव होता है, उसको खींचता है, पार ब्रह्म तक ऐसी स्थिति है। फिर पीछे से समाधि का गुण, अपने आप आवाजें सुनती रहती है, अगम आवाजा गेब की गरज रहो बेरा, भवन भवन में चाननो मरो बदन करे। भवन भवन खुशी होता है, रोम रोम खुशी होते हैं, रटना चलती रहती है, रोम रोम महाराज फरमाते हैं रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण हो रहा सो ही सुमरण सार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जा दिन सो सिमरन लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागे नाड़। जिस दिन से सिमरन चालू करता है, सांसों सांस लिवबंद, जा दिन सु सिमरन लगा, निस दिन धारो धार इसमें लीन हो जाता है, दिन रात इसकी पीड़ लगी रहती है। तो चेतन हुआ पल दो में, ये आत्मा जीव जो है वो पल दो में चेतन हो जाता है। किसके जोर से? ये लिवबंद सिमरन के जोर से चेतन हो जाती है, और इसमें ताकत आ जाती है। किससे? मन से, इंद्रियों से, इच्छा से, रूप से लड़ने की। नहीं तो ये जीव रहता है जितने चार से लड़ नहीं सकता।
इसलिए सुखराम जी महाराज के पिछम देश में लड़ाई होती है। तो बंक कनाल में महारस पिया हंस आदगर आया वे, अला पिंगला सुखमन नारी तांगर आसन पाया। ये बंक नाल में महारस पिया में यानी 6 स्थान पे शब्द का ऐसा आनंद लिया कि आत्मा में इतनी शक्ति आ गई इन चारों से को ज्ञान देने की। अणबे ज्ञान पिछम के घाट से सूझने लग जाता, अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय भी सूझने लग जाता। पिछम घाट का पार ब्रह्म तक पिछम के 6 घाट है और सारा इसमें कच्चे पक्के की परख पिछम के घाट में हो जाती। केवल भगत सन सूरजन सास से मर्द मुर्दार सोना है, दुख सुख आता रहे तो भी ये केवल भक्ति को छोड़ता नहीं, लीन रहता, दुख सुख पे वार वार के निचरावल करते। इसलिए सूरवीर ये भक्ति करता। क्यों? माया परीक्षा लेती है, तो परीक्षा में सफल होता है तभी केवल भक्ति निभ सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये आद घर में हंस पहुंचता जहां से बिछड़ा वहां, तो अला पिंगला सुखमन नारी कांगर आसन। अला पिंगला त्रिगुटी में एक होकर के सुखमना की धार ऊपर चढ़ता है, बजर पोल पेर पार ब्रह्म। और सुखमना की धार भजन होता है जबरदस्त। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम बिरम का चेहरा आगे अलख लखाया, सुन सागर में हीरा बरसे तहां आनंद सुख पाया। बिरमदास का मैं चेहरा था, यानी शिष्य बना। बिरमदास जी ने मेरे को ठेठ अगम देश का ज्ञान करा, आगे अलख लखाया। भंवर गुफा से केवल की बारी से सिद्ध शिला से आगे अगम आवाजों को गुण समझाया, उसकी अलख कराई। जो लखने में नहीं आवे उसको लखाई। शून्य सागर में हीरा बरसे, पार ब्रह्म में शून्य सागर है, ब्रह्मांड में बजरपोल है, 1000 पांच का कवड़ है, पार ब्रह्म में अनंत पांच का कवड़ है। उन शून्य सागर में हीरा बरसे, यानी शब्द झरता हुआ मालूम पड़ता रहता है, ऊपर से नीचे झरना झरे वैसे। वहां बहुत आनंद सुख आया। और बिरमदास जी ने इससे आगे का रास्ता बताया, केवल पद आनंद पद का। तब सुखराम जी महाराज कह रहे मेरे को शब्द का अखंड ऐसा मालूम पड़ा कि आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला यही, आत्मा को परमात्मा रूप बनाने वाला। और आनंद सेज बिछाया, आनंद सेज बिछा। और आनंद सेज में जब पोड़ गए राजा और रानी, सत्सबद और सुरता आत्मा एक मेक हो गए, वही पोड़ना है, फिर जन्मना मरना नहीं। इसलिए ताके परे अगमगर जागे, जन्म लिया है माई के सुखराम जन्म नहीं मरना उद्बुद्ध रीत का। ये उद्बुद्ध रीत है, ये न जन्मना है उस देश में न मरना। ऐसी उद्बुद्ध रीत का जिसके गुण हो गया, जो ऐसा ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति धारण कर ले, उसको सुखराम जी महाराज कह रहे नर हो चाहे नारी, गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, ज्ञानी ज्ञान कथने वाला हो चाहे सुनने वाला, उसको जगत में दिन है दिन है। शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन होवे। जो शुभ शुभ कर्म करे, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की सेवा पूजा करे, उनके आत्मा के सब कुछ करे, वो शुभ कर्म होता है। उनको भी दिन बताया है। और साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग, सच्चा 2 बार दिन उसको है जो नरदे पाके हरि के रंग में रत होता और आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करे। क्यों? शुभ कर्म से ये भक्ति आती है। कई जन्म शुभ कर्म कर तब भक्ति भक्त अंकुर। कई जन्म तेरे शुभ कर्म होते हैं जब ये भक्ति का अंकुर प्रकट होता है। ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर, तब अणबे घट आवे। भरपूर जब लिवबंध सिमरन होता है, तब ये अणबे ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय घट पे आता है।
किसी को नहीं समझ आता अध्यात्मिक को समझ आ, उसके अभी समय नहीं है परम मोक्ष जाने। जो परम मोक्ष में आत्मा चली गई उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, दिन दिन सो नर नारी जुग में, दिन दिन सो नर नारी, साहिब काज जुरे ने सवासर कुबद प्रीत सहटाड़ी। उसी नर नारी को दिन है जो सृजनहार परमात्मा की रचना में लीन रहे निस्वार्थ, और सब कुबदियों को, प्रीत को, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, ये सब आन जार है। आन जार, आन धर्म और आन देव, तीनों से जब आत्मा जो अलग हो जाती है तो उसको धिन्न है धिन्न। राम भजन को लग्यो उमावो, ओ मन चढ़ियो आडे, राम राम के ता दिन भी ता मुख में जीव नबा। राम भजन का जब इसके उमाव लग जाता, पीड़ उठ जाती है, ये मन महाराज फरमाते रटना में लीन हो जाता है, आड़े उसमें बंध जाता है, लीव में, लीव की डोरी में पूछ जाता है मन। फिर इसको टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का। इसलिए सुखराम जी कह रहे राम राम कहता दिन बीतते रहते, रात बीत जाती है, फिर दिन, फिर रात, ऐसे चलता रहता है। मुख में जीव न बाड़े, मुख के अंदर जो एक जीव है ये रटना करने में थकती नहीं, हिलती रहती है। जैसे फालतू पंचायतों में हिलती है, स्वाद में हिलती है, इसी प्रकार ये रटना में हिलती रहती। बोर में इसका कम हो जाता है, स्वाद में भी, फालतू बातों में भी, और रटना में लेती। इसको कहते हैं ये मुख चढ़िए आठ, मुख में जीवन बढ़े। सतगुरु जी का दर्शन जाता, पाम गुगरा बांध्या, दर्शन किया आनंद वो उपजा, जाने दर्भ महिला। अब सदगुरु जी का दर्शन जाता, बाहर कह रहे हैं अंदर कह रहे हैं, बाहर तो राज्य होता है सब, पर शरीर होता है, मन होता है, इंद्रियां होती है। अंदर दर्शन करे दीन का इन काया के, तो दर्शन करे तो सदगुरु पद में जाके गगन मंडल में अगम आवाजों का वो सदगुरु दर्शन, या पांव गुगरा बांधा, पांव गुगरा यानी नीचे सांसों सांस रटना ही पांव गुगरा बांध, खुशी मनाना है कि आज मैं परमात्मा की भक्ति में ऐसी लीन हुई, कोई कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट, और ये दर्शन करने से मेरे को आनंद उपजता, मेरे को सब प्रकार की जो ज्वाला लगी हुई थी जन्मने मरने के, मलमूत्र खाने की, दुख सुख की, ये सब ज्वाला मेरी शीतल जाने द्रवमय लाता, जाने गरीब आदमी को, भिखारी को द्रव लग जाता ठोकर से। इसी प्रकार ये सांसों सांस रटना से द्रव्य नैन खुल गए और सत्स्वरूप परमात्मा के दर्शन होते। मिलिया साध हसे रग रग रे, खेण फूले खेण रोवे, आशा सकल तजे कुटलाई, बाट राम जी की। ऐसी साधना जिसको मिल जाती है उसको कहते हैं मिलिया साध। ऐसी भक्ति सांसों सांस के लेबंद रटना की जिसको मिल जाती है तो रग रग रोम रोम खुशी होते, सारे शरीर में सबद उमंग हो जाता है, तो रग रग थर्राते रहते, हिलते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं जैसे झूले में बैठ करके और बिना हिंडाए ही महाराज क्यों शरीर मचोला खाता रहता, हिलता रहता, इसी प्रकार रग रग रोम रोम खिन फूले तो न रोगे। महाराज फरमाते परमात्मा मिलने के लिए पीड़ करता है, और जब परमात्मा मिल जाते हैं तो उसको खुशी हो जाती है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग, संत दास इन देही का नहीं हरस नहीं सोग। फिर इसका हरग सोग नहीं रहता है, जावे तो ठीक रहे। ये खिन फूले पहले पीड़ करता है उस देश में पहुंचने की, फिर पहुंच जाता है तो आशा सकल तजी को उठलाए, सारी आशाएं उसकी ममता धाप जाती, ममता त्रिपत हो सोवे सो जाती, कुटलाएं सारी उसकी साफ हो जाती है। बस एक बात राम जी की जोता, बस उसमें मिल गए, बस उसमें मिलना है, दो ही बात रहती।
जब तन खीना मन रेवे उनमना, बोले शब्द सो प्यारा, कै सुखराम तके नर जुग में उतर गया भव पारा। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसकी महाराज यहाँ पहचान बता, तन खीना मन रेवे उनमना, बोले शब्द सो प्यारा। क्या शरीर के लिए लिख रहे हैं कि शरीर के अंदर आत्मा के लिए, और शरीर की स्थिति बता रहे, चाहे बांचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी, चाहे वेगदारी हो, चाहे गृहस्थी। बस नर नारी का बता रहे हैं। तन खेना, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। कौन से खेना मतलब मरना नहीं बताया, कमजोर भी नहीं बताया। तन खीने का मतलब है कि दिन दिन हंसवे दूबड़ो, खीण पड़े आ देह, थाके मन सुखराम के केवल पांचों एह। दिन दिन हंसवे दूबड़ो, जो जो उस देश में जाता रहता है, ये आत्मा गरीब बनती। मैं कुछ नहीं हूं, है जो सब परमात्मा है, जो सब सदगुरु है जो सब समृद्ध परमात्मा। ऐसा दिन दिन हंसवे दूबड़ो, हंस माने आत्मा, खीण पड़े आ देह, और आ देह बिल्कुल खीण यानी रेत के बराबर है। इसको कहते हैं तन खीना। मन रेवे उनमना, मन पांगड़ा हो जाता है, उन्मना हो जाता है, बिल्कुल गरीब। तो दिन दिन हंसवे दूबड़ा, खीण पड़े आ देई, और थाके मन सुखराम, ये उन्मना। केवल पांचों एह। तो महाराज के उस देश में जाएंगे तो ये पांचों विषय बिल्कुल शीतल हो जाएंगे, धाप जाएंगे। फिर ये ताप फिर सताएंगे। तन का ताप, देही का ताप, आत्मा। मन का ताप, देही का ताप, आत्मा। मन का ताप कैसा थकागा, उसको कितने गाली गलौज बको तो भी क्रोध नहीं आता, कितनी निंदा करो तो भी। अपना तो ममत्व नहीं रहेगा, मैं मेरा, ये मन का ताप। तन का ताप है क्रोध भी। न महाराज फरमाते ये कहेंगे ये ज्ञान मेरा है, ये भक्ति मेरी है, मेरा सब सब खत्म हो जाता है, मेरा कुछ। शरीर का ताप, क्रोध अहंकार नेड़ा भी नहीं आता। मन का ताप, आपा तो अपना तो ममत्व रहता नहीं। और आत्मा का ताप, दुख में रोवे नहीं, सुख में हंसे। और दुख सुख तो प्राणी के आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए जन्मता है जब सुख आता है, मरता है जब दुख आता है। प्यारा मरता है, पति मरता है, और भी तो दुख नहीं होता। भाई जो परमात्मा ने करा वो ठीक है, जैसे परमात्मा रखे वैसे रहूंगा। ऐसे दुख व्यापता नहीं है, यानी भक्ति नहीं छूटती है। और सुख में भी भक्ति छूट जावे तो भी अभी आत्मा का ताप सताता है। इन्हें तीनों ताप शीतल हो जाते, तब महाराज ये शब्द प्यारे बोलते हैं मुखारबंद से। सिर्फ भक्ति के, भजन के, ज्ञान ज्ञान सबको समझाते भी यही है और समझते भी। वो कै सुखराम तके न जुग में उतर गया भव पार। वो भव सागर से 3 लोग से आत्मा अलग हो। ये यहाँ पहचान बता रहे हैं शरीर की रहनी से। जो भक्ति करता है, ज्ञान करता है, ज्ञान धारण करता है, सुनते हो चाहे बाँचते हो, सबकी स्थिति होनी चाहिए। अगर बाँचने वाले की नहीं है, सुनने वाले की है, तो सुनने वाला परम मोक्ष चला जाए। व्यास जी वार के वार रह जाएंगे गुजरी पार। और दोनों का है तो दोनों ही भव सागर से पार, यानी गर्भ में नहीं आएंगे, मलमूत्र नहीं खाना, ही भव सागर से पार होना। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। धन्य हो जीवा, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत को। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।